वर्तमान को नमन। मित्रों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसको इतिहास से लगभग ख़त्म कर दिया गया। उसका इतिहास में नाम नहीं है, और अगर हम नाम बताएंगे तो आप शायद बोलने में भी आपको दिक्कत होगी उनके नाम को, लेकिन जब उनके काम को आप सुनेंगे तो आपकी आत्मा हिल जाएगी, आपकी आत्मा चित्कार करेगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी इतिहास में हुए हैं और जिन्होंने पूरी कायनात को बदलने की कोशिश की। आइए बात करते हैं अय्यंकाली, जिन्होंने गुलामी को ललकारा, शिक्षा का द्वार खोला और इतिहास बदल दिया। मित्रों, इतिहास की किताबों में राजा हैं, सेनापति हैं, युद्ध है, लेकिन बहुत कम जगह है उन लोगों के लिए जिन्होंने न तलवार उठाई न ताज पहना, फिर भी सिस्टम की जड़ें हिला दी। आज मैं आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है अय्यंकाली। केरल की मिट्टी से उठी यह आग जिसने सदियों की गुलामी को जला डाला, वह दौर जब इंसान इंसान नहीं था। मित्रों, 19वीं सदी का केरल खूबसूरत प्राकृतिक हरियाली, नदियाँ, लेकिन सुंदरता के नीचे छुपा जाति आधारित क्रूर नरक, जीता जागता इस जमीन पर नरक। उस समय दलितों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी, मंदिरों में प्रवेश अपराध था, स्कूल में पढ़ना पाप था, ऊंची जाति के सामने सिर उठाना भी सजा था। कई जगह तो स्थिति यहाँ तक थी कि दलित की परछाई भी ऊंची जाति पर पड़ जाए तो उसे अपवित्र माना जाता था। अब आप सोच सकते हैं कि कितना जटिल समस्या थी। इसी अंधकार में जन्म हुआ अय्यंकाली का। 28 अगस्त 1863 में उनका जन्म वेनकोट त्रिवेंद्रम, आज का तिरुवनंतपुरम जो है केरल में, पुलया एक समुदाय है, अत्यंत शोषित और दलित वर्ग है, उस पुलया समाज में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही अय्यंकाली ने अपमान, मार, तिरस्कार और बहुत पीड़ाएं झेली। उन्होंने बहुत कम उम्र में समझ लिया था यह व्यवस्था गलत है और इसे बदलना चाहिए या बदला जाना चाहिए। मित्रों, अय्यंकाली स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि दलितों के लिए स्कूल बंद थे, लेकिन उन्होंने खेतों में काम करते हुए लोगों को देखते सुनते हुए, अन्याय को महसूस करते हुए चेतना की शिक्षा पाई। वे कहते थे, अगर हमें पढ़ने नहीं दिया गया तो हम लड़कर रास्ता बनाएंगे। पहला विद्रोह उन्होंने सड़क पर चलने के अधिकार के खिलाफ किया। अब आता है वह क्षण जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उस समय कुछ सड़कें केवल ऊंची जाति के लिए थीं, दलित वहां पर पैर भी नहीं रख सकते थे। अब जानते हैं अय्यंकाली ने क्या किया। उन्होंने बैलगाड़ी ली, अच्छे कपड़े पहने और सीधे उस निषिद्ध सड़क पर चल पड़े। ऊंची जाति के लोग भड़क उठे, हमला हुआ, मारपीट हुई, लेकिन नहीं, अय्यंकाली नहीं रुके। यह सिर्फ सड़क नहीं थी, यह मानव गरिमा का रास्ता था जिसको अय्यंकाली सबके लिए खोलना चाहते थे। शिक्षा में उन्होंने आंदोलन किया कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे। मित्रों, अय्यंकाली समझ चुके थे कि गुलामी की जड़ अज्ञान है और मुक्ति की चाबी शिक्षा में छुपी हुई है, लेकिन समस्या यह थी
कि दलितों के बच्चे स्कूल में घुसने नहीं पाते थे। अगर कोई जाता तो उसे मारा जाता, पीटा जाता और भगा दिया जाता। अय्यंकाली ने एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया। अय्यंकाली ने घोषणा की कि अगर हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं लिया गया तो हम खेतों में काम नहीं करेंगे। यह था पहला संगठित दलित श्रमिक आंदोलन। खेती रुक गई, काम बंद हो गया, अर्थव्यवस्था हिल गई। सरकार झुकी, झुकना ही था, क्योंकि जहाँ संगठित होते हैं लोग, जहाँ संगठन होता है, वहाँ सरकार तो क्या, बहुत बड़ी बड़ी रियासतें, बहुत बड़े बड़े देश, बहुत बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं। सरकार झुकी, दलित बच्चों के लिए स्कूल में दरवाजे खुले और दलित बच्चों की भी पढ़ाई चालू हुई। अय्यंकाली सिर्फ गुस्से वाले विद्रोही नहीं थे, वे बहुत बड़े दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने दलितों को संगठित किया, सभाएं की, चेतना फैलाई। उन्होंने कहा, डर छोड़ो, सिर उठाओ, क्योंकि तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम्हें भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। अब वो क्षण आता है जब अय्यंकाली राजनीति में प्रवेश करते हैं। मित्रों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, अय्यंकाली श्री मूलम प्रजा सभा त्रावणकोर की विधानसभा के सदस्य बने। वे वहां पहुंचने वाले पहले दलित प्रतिनिधियों में से एक थे। उन्होंने वहां शिक्षा, मजदूरी, मानव अधिकार पर खुलकर बात किया। उनका रास्ता आसान नहीं था। उन पर कई जानलेवा हमले हुए, झूठे मुकदमे लगाए गए, समाज से बहिष्कार किया गया, लेकिन नहीं, अय्यंकाली तो अय्यंकाली थे। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वे कहते थे, अगर मेरी चुप्पी से अन्याय जिंदा रहता है तो मेरी आवाज़ का उठना नितांत आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। 18 जून 1941 को मित्रों अय्यंकाली का निधन हो गया। लेकिन याद रखिए, अय्यंकाली मरे नहीं। वे हर उस बच्चे में जिंदा हैं जो पहली बार स्कूल जाता है, हर उस इंसान में जिंदा हैं जो बिना डर सड़क पर चलता है। आज केरल की उच्च साक्षरता, सामाजिक चेतना के पीछे अय्यंकाली की ज्वाला, अय्यंकाली की आग है। अय्यंकाली हमें सिखाते हैं, अधिकार मांगे नहीं जाते, लिए जाते हैं। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। संगठित लोग अजेय होते हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता। इतिहास बदलने के लिए ताज नहीं, साहस चाहिए। मित्रों, अय्यंकाली कोई राजा नहीं थे, कोई संत नहीं थे, कोई किताबों में चमकता नाम नहीं थे। वो एक साधारण इंसान थे जिसने असाधारण साहस दिखाया। अगर इतिहास ने उन्हें भुला दिया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उन्हें याद रखना और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना। अय्यंकाली एक पूरा अपने आप में समाज थे, एक तंत्र थे, एक संविधान थे। उन्होंने समाज के लिए जो कुछ किया, हम उस पर बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल पाते हैं। वो बहुत कुछ कम है, हम जितना कहते हैं वो बहुत कम है उनके लिए। उनके लिए तो बहुत कुछ कहना चाहिए, लेकिन इतिहासकारों ने ऐसे शोषित नेताओं को, जिन्होंने समाज में एक नए सूरज की स्थापना की, एक नया सूरज पैदा किया और नई चेतना जगाई, लोगों को अधिकार दिलाया, उन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। लेकिन विडंबना यहाँ ये नहीं है कि इतिहासकारों ने उनके साथ अन्याय किया। विडंबना और दुख की बात तो ये है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, वो लोग भी उनको भूल गए हैं।
वो लोग भी उनको याद नहीं करते हैं। तो अय्यंकाली के बारे में इतना ही आज के लिए। अय्यंकाली अमर रहे, समानता अमर रहे, न्याय अमर रहे। धन्यवाद।